नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आजकल बैंकों में नॉमिनेशन की बहुत चर्चा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि जब किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है और परिवार वाले उसकी पासबुक लेकर बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं इनका तो नॉमिनेशन नहीं है, आप सक्सेसिव सर्टिफिकेट लाइए, आप कोर्ट से लाइए। यानी बहुत सारा लंबा प्रोसेस जो उत्तराधिकारी हैं उनको बताया जाता है, परिवार वालों को बताया जाता है। तो उसी पे बात करेंगे कि क्या है और क्या करना है। बैंकों में जब हम खाता खोलते हैं, जो पहले से खाते खुले हैं बहुत समय से, नॉमिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर बैंक भी नहीं करते थे, लोग भी नहीं करते थे। और जब इंडिविजुअल खाता है तो उसमें नॉमिनेशन आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे मैंने बताया कि कई लोग जाते हैं, पासबुक पर लिखा होता है कि नॉमिनेशन यस, लेकिन जब आप बैंक में पासबुक लेके जाते हैं तो उन्होंने कहा हमारे कारण क्या है कि जब खाते जो है वो डिजिटलाइज हुए तो बहुत सा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हुआ नहीं। यानी अकाउंट डिजिटल हो गया लेकिन उसकी सारी डिटेल जो है हुई नहीं, या आपने बाद में अपना नॉमिनेशन का फॉर्म बैंक में भर के दिया और वो बैंक ने जो है आपके खाते में उसको एंटर नहीं किया। यानी कई तरह के इस प्रकार के मुद्दे हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अभी आपको एक काम करना है कि आप अपना खाता देखिए, सेविंग है तो पासबुक देखिए, उसमें नॉमिनेशन लिखा है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। नहीं है तो बैंक में जाइए और बैंक में जाकर पता करिए कि वहाँ पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है कि नहीं, और रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड नंबर भी आपके पास पासबुक पर होना चाहिए। अगर बैंक के सिस्टम में नहीं है, डिजिटल नहीं है, तो आप डिजिटल करवाएं। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी जो है वो नॉमिनेशन होता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड, और वैसे ही लॉकर में भी होता है। तो कृपया इसको अवॉइड ना करें, लेकिन इसको समय रहते इसको कंफर्म कर लें। अब इसके साथ रिजर्व बैंक ने एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट करके ग्राहकों को जहां पहले एक नॉमिनी बना सकते थे उसके लिए भी ऑप्शन दी है कि भाई आप 4 नॉमिनी बना सकते हैं। यानी आप तय कर सकते हैं कि आपके खाते का पैसा, आपकी एफडी का पैसा वो एक व्यक्ति को मिलेगा या चारों को कितना कितना शेयर मिलेगा। आप शेयर डिसाइड कर सकते हैं, या ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से जो पहला है उसको मिलेगा और वो नहीं रहा तो दूसरे को और तीसरे यानी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन लॉकर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है सक्सेसिव, यानी खाता धारक की, लॉकर होल्डर की अगर मृत्यु हो गई तो जो सक्सेसिव है पहला व्यक्ति 4 में से, उसी को राइट होगा कि वो लॉकर का सेटलमेंट बैंक के साथ करके और सामान ले सकता है। अगर वो नहीं है तो दूसरा है। यानी ऑप्शन है आपके पास, आप एक को बनाना चाहते हैं या 4 को बनाना चाहते हैं। डिपॉजिट में, लॉकर में भी 4 को बना सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट जो है वो सक्सेसिव ही करेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी राशि जो है वो बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ी है डिपॉजिट के रूप में। उसका कारण यही है कि उनका या मृत्यु हो गई है तो उनका कोई नॉमिनेशन नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नॉमिनी बनाए, नॉमिनी का अकाउंट जो है वो रजिस्टर जरूर करवाएं। तो 2 तरह से नॉमिनेशन आप रजिस्टर करवा सकते हैं। बैंक में जाएं, बैंक में फॉर्म भरें और उसको एक्नॉलेजमेंट ले लें, और फिर उसके बाद कंफर्म कर लें कि आपका नॉमिनेशन रजिस्टर्ड हो गया कि नहीं हो गया, और रजिस्टर्ड नंबर अपनी पासबुक के ऊपर लिख कर रखें। या ऑनलाइन भी मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से जाकर अपनी पासबुक के ऊपर और अपनी एफडी के ऊपर जरूर
लिखवाएं कि ये नॉमिनेशन है और रजिस्टर्ड है। नहीं तो परिवार में बाद में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है डेथ क्लेम सेटल करने के लिए। जब सुविधा है तो सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और जागरूक रहें, सतर्क रहें। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इन विषयों पर मैं आपको पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।